फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी एएलपी, जिनका भी एग्ज़ाम होने वाला है 26 नवंबर से लेके आपके 29 नवंबर के बीच। उनके लिए जो है ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि देखिए जिस तरह से प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं एएलपी में, उसके अकॉर्डिंग जो है इस क्लास को बनाया गया है। ठीक है, जिस जिस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसके जो है सेम टू सेम उसी तरीके से प्रश्नों को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। तो मेरा मानना है कि आप लोग जो है एग्ज़ाम से पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि किस लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और इस वीडियो में जो है आप लोगों को मिलेगा यहाँ पे साइंस के जो है आप लोगों के 25 ठो क्वेश्चन और जो है लमसम 15 ठो रीजनिंग के प्रश्न। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को एक बार जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जिनका भी आने वाले शिफ्टों में पेपर होने वाला है उनके लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास को यहाँ पे कराया जा रहा है। आप लोगों को मालूम होगा कि क्लास जो है आप लोगों के शाम को 5 पीएम पे चलता है, उसके बाद से 7 पीएम पे चलता है, उसके बाद से 8 पीएम पे चलता है। 3 क्लास तो शाम को आप लोगों को मिलेगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आरआरबी एएलपी के लिए। उसके बाद से एक क्लास चलता है आप लोगों को 2 एएम पे। तो ये जो है आप लोगों के 4 क्लास हैं जो कि रेगुलर आप लोगों को करना है। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाला है। सेम टू सेम उसी तरह के प्रश्न भी कराए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। एनालॉजी का प्रश्न है और एनालॉजी का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न को जो है आप लोगों को समझ के जाना है कि लिखा हुआ है जापान का संबंध येन से। ठीक है, जापान का संबंध येन से, तो भारत का संबंध किससे होगा? तो देखिए जापान का संबंध येन जो लिखा गया है ये मुद्रा है। ठीक है, जापान का मुद्रा कोई पूछेगा क्या है तो कहिएगा येन है। ठीक है, तो उसी प्रकार जो है भारत का मुद्रा क्या है, तो सभी लोग जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर बता देंगे रुपया है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इस तरीके से प्रश्न आपके जो है देश और मुद्रा से संबंधित बनाया जाता है, और राज्य और राजधानी से बनाया जाता है, देश और राजधानी से बनाया जाता है। तो ये आप लोगों को तीनों टॉपिक को याद रखना है, इसका मतलब ये था। अब देखिएगा आप लोगों के सामने अगला प्रश्न आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। नीचे जो दिया गया शब्द है इसमें जो है आप लोगों को संबंधित जो है संख्या बताना है। जैसे कि आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है यहाँ पे प्रश्न, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे आप लोगों को करना है। बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और इस प्रश्न का जवाब देंगे। सभी लोग जवाब देंगे। राइट उत्तर क्या होने वाला है? ठीक है, आप लोगों को समय भी देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4। ठीक है, 4 से जो है 19 लिखना है हमको। उसी प्रकार 7 से हम लोग क्या लिखेंगे ये हम लोगों से पूछा गया है। इसके कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आप लोगों को ये करना है कि 4 से 19 किस प्रकार हुआ है। ठीक है, 4 से जो 19 लिखा गया है ये किस तरीके से लिखा गया है, उसी तरीके से आप लोगों को 7 से जो है यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो है 4 से 19 लाने की कोशिश करते हैं। तो क्या कीजिए कि 4 का वर्ग कर दीजिए। ठीक है, 4 का वर्ग कितना होता है? 16 होता है, जबकि लिखा गया है 19। मतलब इसमें और 3 हम ऐड कर देते हैं तो 16 3 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। अब जो है वही काम करते हैं 7 के साथ। ठीक है, 7 का वर्ग कर देते हैं, कितना होता है? 49। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे फिर 3 हम जब जोड़ देंगे तो 49 3 कितना हो जाएगा? 49 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे आप लोगों का 52। और 52 जो है आप लोगों को मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी में। तो डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के प्रश्न जो है आप लोग एग्जाम में अच्छे तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, एनालॉजी चैप्टर का ये भी प्रश्न था आप लोगों को, तो एनालॉजी चैप्टर पे आप लोगों को विशेष तरीके से ध्यान देना है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे तीसरा प्रश्न कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को ज्ञात कीजिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को जो है आप लोगों को यहाँ पे ज्ञात करना है। बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। यहाँ पे जो है दिए गए विकल्पों में अक्षर जो है संबंधित, और देखिए इस तरह के कल जो है आपका एग्जाम जो हुआ है उसमें 3 प्रश्न दिया गया था जो
कोडिंग डिकोडिंग है, इससे 3 या 4 प्रश्न आपके हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो ये जो है कोडिंग डिकोडिंग के बहुत ही ईजी प्रश्न होते हैं। इसमें केवल जो है आप लोगों को ये करना है कि ABCD के कोड याद रखना। मैं आप लोगों को बता दूं कि कोडिंग डिकोडिंग बेहतरीन तरीके से पढ़ के जाइएगा। जैसे ABCD आप लोग लिखते हैं तो इसका कोड याद रखना, जैसे इसका 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये 4 होता है, ठीक है। और इसका अपोजिट भी याद रखिएगा, विलोम, इसका उल्टा। जैसे में कोई पूछेगा A का उल्टा तो याद रखिएगा Z, B का उल्टा क्या होता है Y, C का उल्टा क्या होता है तो आप लोग कहिएगा X, और इसका D का W, ठीक है। इस तरह से पूरे अक्षरों का जो है अगर आप लोग कोडिंग डिकोडिंग याद रखते हैं तो इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न आप लोगों को दिक्कत नहीं करने वाला। जैसे कि यहाँ पे देखिए PQPRT लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए P का कोड पहले लिख लीजिए 16, Q का कितना होता है 17, ठीक है। तो 16 से 17 कब होगा, जब इसमें 1 जोड़ देंगे। तो हम V लिखा है, V का कोड कितना होता है कहिएगा, ये होता है आपका 22, और 1 जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 23। 23 पे क्या आता है, W आता है। अब देखिएगा उसके आगे क्या लिखा हुआ है, R का कोड कितना होता है 18 होता है, ठीक है। 18 में 1 जोड़िएगा तो 19 पे S होता है। तो यहाँ पे X के बाद हम लोग एक और जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा Y, ठीक है। एक एक जोड़ना है तो एक तो तुरंत जो है उसके बाद वाला अंक होता है, ठीक है। T के बाद क्या लिखा हुआ है V, तो देखिए T का होता है 20 और V का होता है 22, तो यहाँ पे 2 जोड़ दिया है। तो यहाँ पे Z का कोड होता है 26 और यहाँ पे 2 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 1 और 2, यानी कि 2 हो जाएगा, ठीक है। 26 के बाद 27, 28, 28 पे होता है 2, तो 2 पे होता है B। अब देख लीजिए आप लोगों को कहाँ पे दिया गया है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे भाई साहब यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोगों का WYB जो है यहाँ पे देखिएगा टाइपिंग में जो है गड़बड़ हो गया है। यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन नंबर A होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर A जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या लिखा हुआ है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है चौथा कि नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को ज्ञात कीजिए। नीचे जो दिया गया जो है विकल्प है इसमें जो है विषम संख्याओं को हम लोग को अब बताना है, ठीक है। विषम मतलब क्या होता है, अलग, अल्टर, भिन्न, ठीक है। इसमें कौन जो है आप लोगों को अलग दिखाई दे रहा है, अल्टर दिखाई दे रहा है, इसी का जो है आप लोगों को पहचान करना है। तो बेहतरीन तरीके से आप लोगों को यहाँ पे पहले समझना है कि देखिए यहाँ पे लिखा है 43, 13 और जो है यहाँ पे लिखा है 41। ये जो है कह सकते हैं आप लोग कि विषम शब्द है, ठीक है। ये क्या है आपके विषम शब्द या अभाज्य शब्द, क्या है ये अभाज्य शब्द, ठीक है। तो अब जो है आप लोगों का एक बचा हुआ है क्या है यहाँ पे 22, ठीक है। तो 22 को क्या बोलते हैं हम लोग, सम संख्या, ठीक है। ये क्या है, सम संख्या है, तो यही आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। और इस तरह के प्रश्न जब भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो ईजिली जो है आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से, यहाँ पे दाएं से जो है आपके 19वें अक्षर के बाएं 11वें अक्षर पर कौन सा अक्षर होगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो सबसे पहले ABCD जो है आप लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, लग रहा है ऐसा नहीं है, ऐसे आप लोग नहीं कीजिएगा, तुरंत जो है इसका उत्तर मिल जाएगा। थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पे लॉजिकली आपको सोचना है। ये बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से, ठीक है। तो बाएं पे जो है 19वां अक्षर मान लीजिए और बाएं से 11वां अक्षर, ठीक है। वहां से फिर बाएं जाना है आप लोगों को 11वां अक्षर, ठीक है। तो यहाँ से फिर हमको बैक जाना है, जैसे कि यहाँ से 19 तक गए, ठीक है। तो 19 से फिर बोल रहा है कि बाएं ही जाना है, यहाँ पे भी बाएं लिखा हुआ है यहाँ पे। तो जब भी एक तरीके का लिखा है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये जो है आप लोगों का आप कितना आ जाएगा, 19 में से 11 जाएगा, ये हो जाएगा 8, यानी कि 8वां अक्षर हो जाएगा आपका। तो अंग्रेजी वर्णमाला में 8वां अक्षर कौन होता है, सभी लोगों को यहाँ पे याद होना चाहिए। मैंने पहले भी बोला है कि अंग्रेजी के वर्णमाला से प्रश्न आपके ज़्यादा पूछे गए थे, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है, अंग्रेजी के वर्णमाला के प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से पढ़ के जाना है। आज जो है आप लोगों के अभी मैं क्लास 1 उसका ले लूँगा बेहतरीन, जो कि उसमें किसी तरह के डाउट नहीं होगा। इसमें भी आपके बहुत ज़्यादा प्रश्न मैंने जो है अंग्रेजी वर्णमाला के डाला हुआ है, तो आप लोगों को यहाँ पे भी क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि नीचे दिए गए आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। नीचे दी गई जो आकृति है इसमें जो है आप लोगों को लुप्त संख्या बताना है। चलिएगा कोशिश कीजिएगा कि इस प्रश्न का जो है जवाब आप लोग जो है सबसे पहले दें।
सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर कौन देता है देखते हैं, क्योंकि प्रश्न ही बहुत ही लाजवाब है। चलिएगा कोशिश कीजिएगा, कोशिश करते रहिए, ठीक है। उसके बाद से मैं तो बनाने वाला ही हूँ, तो पहले आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। जैसे कि देखिएगा यहाँ पे लिखा है 5 6, यहाँ पे 3 8, इससे हमको बीच में 6 लिखना है, तो किस तरह से होगा। तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे जो ऊपर लिखा गया है 5 और 6, 5 और 6 को गुणा कर देते हैं, माइनस नीचे क्या लिखा हुआ है 3 और 8 को गुणा करके घटा देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए 5 छक्के हो जाएगा 30, और यहाँ पे 8 तरीके हो गया 24, इसमें से घटाएंगे तो कितना हो गया 6, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। बात जो है समझ में आ गया होगा। अब देखिए वही तरीका इसमें अपना दीजिए, 10 में 4 से गुणा करना है और नीचे वाले को घटा देना है गुणा करके, तो 2 में 7 से गुणा करके घटा दीजिए। 10 चौका हो गया 40, 7 दूना का हो गया 14, ठीक है। अब जो है घटाएंगे हम लोग तो कितना आएगा 26, जो कि आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है। बेहतरीन तरीके से आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ रहा होगा हर एक प्रश्न। तो अब जो है वही लॉजिक आप लोगों को यहाँ पे फॉलो करना है। 9 7 लिखा हुआ है, तो 9 गुणे 7 करना है, माइनस यहाँ पे जो है आप लोगों को क्या करना है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे नीचे वाले को गुणा कर लीजिए, 6 गुणे क्या लिखा हुआ है 8, ठीक है। तो 7 नवा कितना होता है 63, माइनस यहाँ पे 8 छके कितना होता है 48। अब इसको माइनस कीजिएगा तो इधर हो जाएगा कितना 2 और उधर 13, 13 2 15, यानी कि जो है आप लोगों का राइट उत्तर यहाँ पे कितना बनेगा 15। तो 15 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर बताना था। आशा करता हूँ कि बहुत सारे लड़के जो है इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट बॉक्स में छाप दिए होंगे, ठीक है। किनका पेपर जो है अभी बाकी है, कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा कि किनका पेपर जो है आने वाले शिफ्टों में होने वाला है। कल किसका है पहले ये बता दीजिए, क्योंकि कल जो है शाम के 7 PM पे जो है कल का जो है पेपर आप लोगों को मैं कराने वाला हूँ बहू, ठीक है। जैसा कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं 1 से लेकर 75 तक के प्रश्न, उस तरह के जो है मॉडल सेट कराऊंगा, जिससे 100% है कि प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने जो है आपके 24 तारीख को कराया था तो 25 के आए, और जो है आज भी लड़े हुए हैं जो 25 तारीख को कराया था, ठीक है। तो बेहतरीन तरीके से आप पढ़ के जाइएगा उन मॉडल सेटों को। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को जो है शब्द को जो है बताना है। अब चलिएगा विषम से जो है आप लोगों की एक प्रश्न हर एक शिफ्ट में दिया जा रहा है, तो बेहतरीन तरीके से विषम जो है आप लोगों को किसी तरीके से भी पूछ सकता है, ठीक है। तो अब इसमें विषम कौन होगा ये आप लोगों से पूछा गया है। पहले दिया है गाजर, फिर दिया है मूली, फिर दिया है चुकंदर, फिर दिया है भिंडी, ठीक है। 4 ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा होगा बेहतरीन तरीके से। इसमें अलग कौन है तो कहिएगा, ये तो चारों जो है सब्जी के ही प्रकार दिख रहा है, ठीक है। चारों ही सब्जी के प्रकार है, तो इसमें भिन्न कौन है। तो अब जो है आप लोग को दूसरा लॉजिक लगाना पड़ेगा। अगर सब्जी के तरीके से देखिएगा तो चारों एक ही जो है तरह के होंगे, लेकिन यहाँ पे अब हम लोग को भिन्न चुनना है, तो दूसरे दिमाग से चलेंगे। तो दूसरा दिमाग कहेंगे कि गाजर, मूली और जो है चुकंदर ये कहाँ पे होते हैं, तो कहेंगे जो है मिट्टी के नीचे, ठीक है। ये कहाँ पे होते हैं, मिट्टी के नीचे, ये जो है नीचे होते हैं। अब जो है आप लोगों को यहाँ पे भिंडी जो होता है, भिंडी ये कहाँ पे फलता है, ऊपर, ठीक है। ये भिंडी आप लोगों ने देखा होगा, ये माटी के अंदर नहीं फलता है, ये ऊपर होता है, ठीक है। तो आप लोगों का अलग कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच इस संबंध को सर्वोच्चतम रूप से दर्शाता है। बहुत लाजवाब प्रश्न है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, और ऐसे ही प्रश्न को आप लोगों को बेहतरीन तरीके से पढ़ के जाना है एग्जाम हॉल में, ताकि किसी तरह के जो है आप लोगों को वहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, और ऐसे प्रश्नों को आप लोगों को यहाँ पे एग्जाम हॉल में बहुत ही जरूरी है। चलिएगा देखिएगा और कोशिश कीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर बनाने का। तो देखिए सबसे पहले पूछा किस में है, अनानास, शरीफा, रस भरी। अनानास मतलब अनारस बोल रहा है, शरीफा बोल रहा है, रस भरी। इसमें जो है आप लोगों को वेन डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है अनानास जो है एक प्रकार का फल हुआ, शरीफा भी एक प्रकार का क्या है, फल है, ठीक है। अब कह रहा है कि रस भरी मतलब क्या होता है, जिसमें रस होता है। तो देखिए अनारस में रस होता है, शरीफा में भी रस होता है, ठीक है। तो दोनों में जो है रस होता है, यानी कि जो है आप लोग क्या कह सकते हैं, ये दोनों एक प्रकार के रस वाले जो है आप लोग के एती हैं। तो इस तरह से तो आपका इसमें दिया नहीं है। तो अब जो है यहाँ पे हम क्या करेंगे कि देखिए
अब इसका एक और तरीका देखेंगे, ये देखिए रस भरी हो जाएगा, ये रस भरी हो गया, ठीक है। अब क्या होगा कि इसमें जो है रस भरी का मतलब ये होगा टोटल जो है शरीफा में रस थोड़ी निकलता है, कुछ भाग शरीफा का रस होता है और अनारस का भी कुछ भाग रस होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जो है एक और जो है आप लोगों के ऑप्शन में के अनुसार देखिएगा तो ऑप्शन हमारे ये जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या लिखा हुआ है, श्रृंखला का प्रश्न है और आप लोगों को मालूम है कि 2 प्रश्न हर एक शिफ्ट में श्रृंखला के प्रश्न आपके दिए जा रहे हैं। कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब जो है आप लोगों को बताना है, इसमें जो है प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे लिखा गया है वाट, तो वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्नों को आप लोगों को एग्जाम हॉल में करके जाना है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को लॉजिकली देखना है, 4 से लिखा हुआ है 8, 8 से लिखा हुआ है 9, 9 से लिखा है 27, 27 से लिखा हुआ है 16, 16 से लिखा हुआ है 66। तो आप देखिएगा तो श्रृंखला वाइज तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। जिस तरह से आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे जो है 4 से 8 लिखा हुआ है, मतलब 4 जोड़ दिया होगा, यहाँ पे 1 जोड़ दिया होगा, 8 से 9 हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ दिया होगा 18। तो इस तरह से जोड़ते रह जाइएगा, घटाते रह जाइएगा, ये बनने वाला नहीं है। दूसरा लॉजिक की तरफ चलेंगे तो देखिए 4 से 8 कब होगा, जब 4 में 2 से गुणा करेंगे 8 हो जाएगा। 9 से 27 कब होगा, जब 3 से गुणा करेंगे 29 27 हो जाएगा। 16 से 64 कब होगा, जब इसमें हम 4 से गुणा कर देंगे तो 16 चौका 64। अब देखिए यहाँ पे जो है 125 लिखा हुआ है, तो 125 कब होगा, तो देखिए पहले 2 से गुणा, फिर 4 से गुणा, फिर 5 से गुणा करेंगे, ठीक है। किसमें हम 5 से गुणा करें कि यहाँ पे 125 हो जाए, तो 125 में जब हम 5 से भाग दे देंगे तो वैल्यू जो है हम लोग को मिल जाएगा। तो 125 में जब 5 से भाग देते हैं तो 25 होता है। 25 में जब हम 5 से गुणा करेंगे तो 25 5 होता है 125, यानी कि हम लोगों का राइट उत्तर 25 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों को ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर बताना था। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है। क्या लिखा हुआ है बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा कि नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द जो है बनाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे जो शब्द दिया गया है इसमें से जो है कौन से शब्द को हम लोग बना सकते हैं, ये प्रश्न बोल रहा है कि इससे कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। बहुत लाजवाब प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए लॉयन लिखा हुआ है, तो इसमें देखिए एल है, इसमें एल आपको दिखाई दे रहा है, तो कहिएगा नहीं ये नहीं बनाया जा सकता है। जितने भी आपके ऊपर अक्षर दिखाई दे रहे हैं वैसे ही उसमें उसमें से ही अक्षर आपके होने चाहिए। यहाँ पे देखिए यम ए यन, इसमें यम है, ए है, यन है, ये बनाया जा सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ए है, एम है और एन है, तो इसी को हम बना सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा एच ए एन डी, इसमें डी है ये नहीं है, यहाँ पे पी ई एन, पी है ये नहीं है, पी है, ई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ई नहीं है, यहाँ पे आपका डी नहीं है, तो ये दोनों आपके गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी को हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। कभी कभी नहीं बनाया जा सकता है, ये भी पूछता है। कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रेणी श्रृंखला में गलत जो है शब्द का चयन कीजिए। इसमें जो है आप लोगों को गलत कोई दिया गया है, गलत वाले की पहचान करना है, ठीक है। चलिएगा देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न में गलत चुन लेते हैं, विषम जो भी बोल सकते हैं इसको। चलिएगा इस श्रृंखला में कौन गलत लिखा हुआ है ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए हम कहेंगे कि ये जो है भाई साहब 2 का वर्ग लिखा है, 4, 9 जो है 3 का वर्ग लिखा गया है, और ये 15 तो किसी का वर्ग नहीं होता है, 25 5 का वर्ग होता है, 36 6 का वर्ग होता है। तो सवाल तो बन गया कि ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, तो इसके आगे यहाँ पे किसका वर्ग होना चाहिए, 4 का। 4 के वर्ग के बाद 5 का वर्ग होना चाहिए, 5 के बाद 6 का वर्ग, तो 4 का वर्ग यहाँ पे 16 होना चाहिए, जबकि लिखा हुआ है भाई साहब यहाँ पे गलती कर दिया है 15। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि जे 15 में जो है गड़बड़ी किया है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस श्रृंखला का गलत है। तो आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरह के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को ज्ञात कीजिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को जो है हम लोगों से पूछ रहा है, ज्ञात करने को बोल रहा है, ठीक है। बताने की कोशिश करेंगे इस प्रश्न का कि सही उत्तर क्या होने वाला है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखिएगा आप लोग यहाँ पे पहले जो है समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। 14 से लिख रहा है 21, ठीक है। 14 से क्या बोल रहा है 21,
14 से 21 और यहाँ पे 47 से 87। यहाँ पे तो आप कहिएगा कि 7 जोड़ा है, लेकिन यहाँ पे 7 थोड़ी ना जोड़ा है, यानी कि लॉजिक जो है यहाँ पे दूसरा लगने वाला है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि 14 का 2 गुना कर देते हैं। ठीक है, और इसमें से 7 को माइनस कर देते हैं, तो 14 दूना हो जाएगा 28 और 28 में से 7 घटाइएगा, ये आ जाएगा 21, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। वही तरीका देखते हैं 47 का हम क्या करेंगे, अब 2 गुना करेंगे और उसमें से 7 घटाएंगे, तो 47 दूना कितना होता है 94, 94 हो जाएगा। 94 में से 7 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 87। बात जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा बेहतरीन तरीके से। अब जो है वही तरीका आप 34 के साथ लगा दीजिए, तो 34 का क्या कर दीजिए 2 गुना और इसमें से 7 घटा दीजिए। 34 दूना कितना हो जाएगा 68 और 68 में से जब 7 घटा दीजिएगा तो ये मिलेगा आप लोगों का कितना 61, और 61 जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरह के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इजीली जो है आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न, नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। दिए गए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। बहुत मजेदार प्रश्न है ये, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। इस श्रृंखला श्रेणी में जो है आप लोगों के सभी लोगों का जो है यहाँ पे दिमाग फटने वाला है, क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा सा घुमाने वाला है। ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो इस प्रश्न को सॉल्व कर देंगे मात्र जो है 2 सेकंड में। ठीक है, देखिए किस तरह से 648 से 448 बोलिएगा 200 माइनस कर दिया होगा। ठीक है, इसके आगे लिखा है 294, तो घटा लीजिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा कितना आपका 8 में से 4 गया, फिर 4 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जो है आप लोगों का कितना हो रहा है 4 थोड़ी ना होगा, ये हो जाएगा 14 में से 9 गया 5। ठीक है, यहाँ पे कितना हो रहा है 5, और यहाँ पे हो रहा है आपका कितना 154। इसके आगे देखिए कितना घटाया हुआ है तो 4, और यहाँ पे 29 में से 18 जाएगा 9 और 2 11, 114। इसके आगे देखिएगा यहाँ पे तो कितना घटाया है ये, तो कहिएगा ये जो है आप लोग के 80 माइनस किया है। ठीक है, यहाँ पे 80 देखिए 200 से 154 लिखा है, कितना माइनस कर दिया होगा 36। इसके आगे देखिएगा 36 नहीं 46 होगा ना, 46 माइनस किया है। इसके आगे देखिए यहाँ पे कितना माइनस किया है 0, और 11 में से 4 40। इसके आगे देखिए 80 हो गया। ठीक है, तो ये 4 हो गया, और ये हो जाएगा 11 में से 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए पहले जो है यहाँ पे 36, फिर 40, फिर 34, मतलब माइनस कितना किया है 6, फिर -6। इसके आगे भी हम -6 कर देंगे, तो 34 में से जब 34 में से हम कितना माइनस करेंगे 6, तो ये हो जाएगा 28। ठीक है, 28 जो है अब आप लोगों को यहाँ पे आ रहा है, तो 28 आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है माइनस कर लेना है। ठीक है, 28 अब माइनस कीजिएगा 114 में से, यहाँ पे क्या आएगा आप लोगों के सामने, तो माइनस कर लीजिए यहाँ पे कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 14 में से 8 गया 6, और यहाँ पे हो जाएगा 10 में से 2 गया 8। ठीक है, कितना हो गया 86। तो 100 में से 86 घटा दीजिएगा यहाँ पे। 1 मिनट, यहाँ पे हम लोगों को कितना घटाना था यहाँ पे आप लोगों का, यहाँ पे तो यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन जो था ये 80 है ना, हम लोग 86 में से घटा रहे हैं 114 में से। 114 में से तो घटा दिए हैं यहाँ पे 34, ये 80 में से 28 घटेगा कितना आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे 7 में से 2 गया 5, 52 घटाना है। 100 में से अब 52 घटाना है, इसका वैल्यू जो है हम लोग ये समझ गए थे। ठीक है, तो 100 में से 52 घटेगा, ये हो जाएगा आप लोग का 48, और 48 आप लोगों के ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अब जो है हम लोग साइंस के प्रश्नों को देखते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन जो है साइंस के प्रश्न हैं आज के, फटाफट जो है देखते हैं। चलिएगा अगला प्रश्न साइंस के जो है हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है, और फटाफट देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शुद्ध चालक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो है शुद्ध चालक नहीं है, ये आप लोगों से पूछा गया है। सभी लोगों का उत्तर आएगा कि पारा जो है एक प्रकार का शुद्ध चालक नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी के तरफ जाइएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि वोल्ट या एम्पियर प्रदर्शित करता है। वोल्ट या एम्पियर प्रदर्शित करता है, किसको प्रदर्शित करता है, तो कहिएगा वोल्ट जो है, और जो है यहाँ पे आप लोगों के एम्पियर जो है किसको प्रदर्शित करता है, ओम को। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि विद्युत प्रतिरोध का ईसाई मात्रक, विद्युत प्रतिरोध का ईसाई मात्रक क्या होता है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है,
सभी लोगों का उत्तर आएगा कि विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है ये होता है ओम। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है यहाँ पे विद्युत धारा का जो है एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, देखिए एसआई मात्रक से कल भी आपके प्रश्न पूछे गए थे और आज भी पूछे जा रहे हैं और कल भी पूछे जाएंगे, ठीक है, हर एक शिफ्टों में। तो आप लोगों को बेहतरीन तरीके से याद रखना है हर एक जो है धातु पदार्थ के एसआई मात्रक। जैसे विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम हो गया, ठीक है, कार्य का एसआई मात्रक जूल हो गया। सारे जो है एसआई मात्रक याद रखना है। 1, 2, 3 ओम के जो है 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम के जो है 3 प्रतिरोध है, इसको जो है हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तो कहिएगा 6 ओम हो जाएगा, ठीक है। सबको जोड़ देते हैं, श्रेणी क्रम का मतलब क्या होता है, सबको जो है आप लोगों को जोड़ देना है। तो 2 + 1 + 3 करिएगा तो 6 ओम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न कह रहा है कि विभवांतर का एसआई मात्रक, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, ये बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक सभी लोग यहाँ पे बताएंगे, सभी लोगों का यहाँ पे उत्तर आना चाहिए कि ये होता है विभवांतर का क्या, वोल्ट। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि विभव का एसआई मात्रक, विभव का एसआई मात्रक क्या होगा। तो विभव का एसआई मात्रक सभी लोग बताएंगे। अभी हमने विभवांतर का पढ़ा, अब जो है आप लोगों के सामने आ गया है विभव का, ठीक है। तो विभव आप लोगों से पूछे या विभवांतर पूछे, घबराना नहीं है, दोनों का होता है वोल्ट, दोनों का क्या होता है, वोल्ट। और जो है आप लोगों को यहाँ पे आगे देखना है, कोई भी अगर आपसे कार्य और ऊर्जा का पूछ दिया जाए एसआई मात्रक क्या होता है, तो कार्य और ऊर्जा का दोनों का होता है जूल, ठीक है, दोनों का ही जूल होता है, कार्य और ऊर्जा का, तो दोनों आप लोगों को याद रखना है यहाँ पे। 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का जो है प्रतिरोध क्या होगा। 100 वाट का बल्ब है और 220 एम्पियर के विद्युत बल्ब के जो है तंतु का प्रतिरोध क्या होगा, यहाँ पे निकालना है। तो कहिएगा ये हो जाएगा आपके 484 ओम। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर मिलता है। टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर मिलता है, तो सभी लोगों का यहाँ पे उत्तर आना चाहिए कि टंगस्टन जो है 3500 डिग्री सेल्सियस पर जो है हम लोगों को प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए लमसम जो है आप लोगों के 5-6 हम लोगों ने एसआई मात्रक करा दिया ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का जो है दिक्कत ना हो एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो ये होता है आपका शक्ति का वाट, याद रखना है, ठीक है, किसी भी शक्ति का पूछे तो वाट आप लोगों का याद रखना है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ये हम लोगों ने अभी कर लिया है ओम, ठीक है, तो इसको तो आप लोगों को दोबारा हो गया। कह रहा है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच जो है 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है, कितना कार्य किया जाएगा, ये हम लोगों को पूछा गया है। 12 वोल्ट के विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश ले जाने पर, ठीक है। तो कहिएगा ये जो है आप लोगों के 24 जूल कार्य हो जाएगा, 12 दूना का 24। अगला प्रश्न कह रहा है कि सेल के जो है विद्युत वाहक बल का मात्रक है, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है। तो सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक जो है आप लोगों को वोल्ट बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि 1 एमीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग हैं, इसका जो है अल्पतांक क्या होगा। तो इसका अल्पतांक जो है आप लोगों को बताना है 0.a होगा, ठीक है, 0.1a होगा। अगला प्रश्न देखिए, आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा। आवेश का जो है एसआई मात्रक पूछा गया है, ये जो है आप लोगों को बताना है। तो आवेश का एसआई मात्रक सभी लोगों को याद रखना है, कूलम्ब होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं, तो गतिशील उसमें कण क्या होते हैं, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो कहिएगा उसमें जो है गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है, निम्नलिखित में से कौन जो है विद्युत का सुचालक है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। विभवांतर का जो है एसआई मात्रक क्या होता है, बताने की कोशिश कीजिएगा आप लोग कि जो है विभवांतर का एसआई मात्रक क्या। अब जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा, विभवांतर का वोल्ट। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है कि विद्युत बल्ब का जो है तंतु किस धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब का तंतु जो है किस धातु का बना होता है, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा
टंगस्टन का। ठीक है, टंगस्टन जो है मैंने पिछले भी क्लास में बताया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध इसका क्या होगा? तो श्रेणी क्रम में जब हम इसको जोड़ेंगे तो इसका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? हमेशा श्रेणी क्रम में उसको जोड़ देते हैं। ठीक है, और जो है यहाँ पे समांतर क्रम में उसका जो है उल्टा करते हैं। ठीक है, ये जो है आप लोग को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर जो है 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट जो है का प्रतिरोध क्या होगा? तो फिलामेंट का जो है प्रतिरोध आप लोग को याद रखना है 110 ओम हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? जो बैटरी हम लोग यूज करते हैं उसमें किस प्रकार की धारा होती है? ठीक है, तो बैटरी से हमेशा याद रखिएगा डीसी धारा होता है। ठीक है, बैटरी में डीसी धारा है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि आमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? कैसे जोड़ा जाता है या किस क्रम में जोड़ा जाता है पूछा जाए तो कहिएगा कि एमीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को अब पूछा गया है तो आप लोगों का उत्तर आना चाहिए कि वोल्ट मीटर जो होता है ये आप लोगों के समांतर क्रम में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है अंतिम प्रश्न कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? विभवांतर हम लोग किससे मापते हैं? ये जो है हम लोगों ने कल के क्लास में पढ़ा हुआ है। तो जितने भी मेरे दोस्त जो है यहाँ पे इस 25 नंबर क्वेश्चन का जो है उत्तर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। ठीक है, जो भी मेरे दोस्त को याद है 25 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जिनको नहीं मालूम है वो कमेंट बॉक्स जरूर देखिएगा, मैं पिन कर दूंगा इस जो है प्रश्न का उत्तर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।